मतलब इस रील से आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया आपकी बुराई सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि कुछ करे और हम करें। कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करो, कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से कोई श्रेष्ठ कर्म करें। गौ माता के जो रक्षक हैं, गौ माता की जो सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र की जो सेवा में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे रहते हैं, दुनिया के लोग उसी की बुराई में लगे रहते हैं। जितेंद्र जी, दुनिया की रीति है, आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा कि जो सनातन को आगे बढ़ा रहा है, जो धर्मांतरण को रोक रहा है या किसी भी तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहा है, तो दुनिया के लोग उसी के पीछे पकड़कर उसी की टांग खींचकर उसी को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये रीत है। आप देखना जितेंद्र जी, हम तो कथा करके चले जाते हैं पर लोगों के स्मरण में वो चीज़ रहती है, बैठे वो स्मरण में। कोई अच्छी रील तुम्हारे सामने आएगी मोबाइल पर, किसी की तारीफ आ गई, उसने इतना अच्छा काम किया, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की अगर कोई ने एक बार निंदा लिख दी, बुराई लिख दी, तो लोगों ने उस रील को वायरल करना प्रारंभ कर दिया। काकी जी देखो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, चाचा जी देखो वो महाराज के बारे में क्या बोला गया, काका जी देखो उनके बारे में क्या बोला गया। वो रील ऐसे वायरल होती है, ऐसे वायरल होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बैठी केवल तुम्हारी बुराई सुनने के लिए है, दुनिया बैठी केवल तुम में बुरा देखने के लिए है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शंकर भगवान को लोग शब्दों पर शब्द कहते रहे थे। ध्यान देना, भगवान देवताओं ने भी शिव जी को नहीं छोड़ा, खुद के ससुर ने भी शंकर भगवान को नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति ने भी शंकर भगवान को अपशब्द पर अपशब्द कहे। साड़ू भाई था कामदेव, उसने भी नहीं छोड़ा। सती की बहन थी रति, कामदेव की पत्नी, उनने भी कहने में नहीं छोड़ा। जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी कुटुंबी थे, जितने भी लोग थे, सबने शंकर भगवान को अपशब्द किया। उसके बाद भी शिवजी ने किसी का बुरा नहीं करा और देवताओं के हित के लिए विष पी गए और नीलकंठधारी बन गए। किसी के लिए मेरे भोले बाबा ने, किसी के लिए मेरे शंकर भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शिव जी को मालूम था कि बोलकर बुरा होने से अच्छा है कि जो विष है ये देवता पिएंगे, संसार के लोग इसको ले लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इस विष को मैं पी लेता हूं और भगवान नीलकंठधारी हो गए। देवता केवल देवता रह गए और मेरे शंकर भगवान विष पीकर, देवता अमृत पीकर देवता रह गए, पर मेरे शंकर भगवान विष पीकर देवों के भी देव महादेव, देवों के भी देव महादेव। इसीलिए उनको बड़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको बूढ़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको घर का बुजुर्ग देव कहते हैं। अर्थात बूढ़ा देव का मतलब क्या होता है कि जो सारे संसार का सबसे वृद्ध हो, जो सारे संसार का पूजनीय हो, जो सारे संसार जिसको पूजता हो, दुनिया का हर व्यक्ति जिसकी आराधना करता हो, वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। लोग कहते हैं आदिवासी वनवासी ये सब अलग हैं, अन्य जातियां अलग हैं। नहीं, जितने संसार में, जितने शहर में रहते हैं वो भी आदिवासी थे, वो भी वनवासी थे। आप और हम भी पहले, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज कहाँ से आए जरा अंदाजा लगाओ। वो भी कहीं जंगल में रहते थे, वो भी कहीं वन में रहते थे, वो भी आदिवासी वनवासी थे। वो सारे एक ही देव को पूजते थे। वो सब, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब एक देव को पूजते थे। वो बूढ़ा देव, देव अधिदेव महादेव, उसी की आराधना करते थे। अब लोगों ने भगवान को बांट लिया, ये इनके देवता हैं, वो उनके देवता हैं। पर नहीं, मेरा बूढ़ा देव, मेरा महादेव, मेरा शंकर भगवान सबका देवता है, उसको सब पूजा, सब पूजा। उसमें भेद नहीं है, शिव में कभी भेद नहीं हो सकता। महाराज, आप जिस भाव में उसको भजेंगे वो भाव में मिल जाएगा। दुनिया की रीत है आपसे लाभ ले लेना और आपको धक्का मार देना, आपको धक्का दे। पर
उस शिव को जिसने पुकारा है, बाबा देवाधिदेव महादेव को जिसने पुकारा है, वो शिव उसके दुख हरने के लिए उसके दरवाजे पर जाकर जरूर खड़ा हुआ है, जरूर खड़ा। एक जगह पर हम कथा करने के लिए गए, जैसे यहाँ आए थे कच्चे गांव, तो कच्चे गांव में भी हम पहुँचे जब, तो वहाँ उनके जजमान जी जायसवाल जी के यहाँ खूब ढोल बज रहे थे, खूब ढोल। कच्चे गांव आने से पहले एक जगह पर मंदिर में कहीं पास का कोई गांव था, वहाँ रोक लिए थे, तो वहाँ पर मंदिर में वहाँ पर भी दरवाजे पे बहुत ढोल बज रहे थे। एक जगह पर गए, वहां पर भी ढोल बज रहा था और एक बकरी का बच्चा उस ढोल को सुन रहा। अब भीड़ इतनी हो रही तो उसने किसी ने बकरी के बच्चे को भगा दिया। फिर वो बकरी का बच्चा आ गया ढोल के पास, फिर वो ढोल सुनने लगा। फिर किसी ने बकरी के बच्चे को, अब इतनी भीड़ में बकरी के बच्चे को फिर हटा दिया, वो बकरी का बच्चा फिर आ गया। इतने में ढोल वाले ने उसको थोड़ा सा डंडे से, वो जो ढोल बजाने वाला डंडा होता है, उससे ऐसा करा, बकरी का बच्चा उधर गया। फिर हम बहुत देर से देख रहे थे, ये लोग नाच रहे हैं और हम गाड़ी में से हम देख रहे हैं कि ये ढोल वाला उस बकरी के बच्चे को हटा रहा है। अब की बार उसने कहा हटता भी नहीं है, और बकरी का बच्चा फिर आया। हमने इशारा कर ढोल वाले को बुलाया, हमने कहा इधर आ। कहा गुरुजी क्या बात है? हमने कहा तू इस बकरी के बच्चे को क्यों भगा रहा है? समझ में नहीं आता, ना तो इसको संगीत आता है, ना इसको ढोल बजाना आता है, और ना ये ढोल जानता है कि बच क्या रहा है। फिर आखिर ये ढोल के पास में बकरी का बच्चा क्यों आ रहा है? हमने कहा ढोल वाले से, भैया वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में इसलिए आ रहा है कि उस ढोल में से उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसकी माँ के शब्द। ना जाने किस बकरी के चमड़े से वो ढोल बना होगा, और जब वो पिट रहा होगा तो उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द याद आ रहे, माँ के शब्द। इसलिए वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में आ रहा है, ढोल के पास। तो फिर उसको तो कहीं इधर उधर हो जाना चाहिए। फिर वो ढोल के पास, वो बता रहा है तुमको कि ये जो ढोल बजा रहे हो ये संसार को नचाने के लिए नहीं है, ये जो ढोल बजा रहे हो ये ढोल तो उस परमात्मा को पाने के लिए है। उसका भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, उसकी भक्ति में रहो। उसके भजन में रमो, उसके स्मरण में रमो। बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ। श्रीमद् भागवत कथा में राजा राहुगण का एक चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे और पालकी उठाने वाले के पांव में लग गई थी। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो आपको मालूम होगा। अब इस कच्चे गांव का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि इतनी बड़े बड़े आयोजन नहीं होते हैं। कच्चे गांव के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें इतनी लाखों की भीड़ एक साथ एकत्रित हुई है। और आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता यदि कोई हमसे पूछे कि किसको हो रही है इस कथा की, तो हम छाती ठोक कर कहते हैं कि कच्चे गांव की कथा की सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमको हो रही है। उसका कारण है, जो वनवासी, जो आदिवासी कहीं नहीं जा सकते थे, जो दिन भर काम में लगे रहते थे, आज उनके बीच में आकर ये कथा कहने का जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो शायद जिंदगी में कभी नहीं हो सकता।
जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मंच होगा तो कथा होगी। आज आप लोगों के बीच में कहकर जा रहे हैं, जितने वनवासी आदिवासी बैठे हैं उन लोगों से निवेदन कर कर जा रहे हैं, कभी तुमको लगे कि हमारे इस क्षेत्र में कथा होना है, आप हमको याद करना। कोई रुपये की बात नहीं, कोई पैसे की बात नहीं। आप मंच नहीं बनाओ तो किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख देना, उस पत्थर पर बैठकर शिव महापुराण की कथा हम आदिवासी और वनवासियों को सुना कर जाएंगे। बस एक निवेदन है आपसे, जितने वनवासी आदिवासी क्षेत्र के लोग इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, मंच भले अच्छा ना हो चलेगा, पर तुम्हारा मन अच्छा रखना तो शिव पुराण तुम्हारे गांव तक पहुंचे। मंच से नहीं, मन से शिव पुराण पहुंचती। मन से। और तुम तो आटा भी मत देना, चावल भी मत देना, दाल भी मत देना, हम सब सीओर से बांध के लेकर आएंगे, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे और आपको कथा सुना कर जाएंगे। और अगर लगे भी ना आपको ऐसा कि गुरुजी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप तो बस आ जाओ और कथा सुना कर जाना, तो हम तो ये राधे साउंड वाले से भी कह देंगे कि तू भी वृंदावन से साउंड लेकर चलो, कथा सुना कर। बस इतना याद रखना, आपसे एक ही वचन लूंगा उस कथा में, जहां भी कथा करने जाऊंगा, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में कोई भी कथा कराए, हमें सूचना दो। किसी के आडंबर में मत पड़ना, किसी के कहने में मत आना, सूचना स्वयं हमको देना। पर एक वचन वहां लूंगा कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में कथा करेंगे, उस क्षेत्र का एक भी हिंदू किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगा तो कथा। अब आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, आप जब बुलाओगे सीवर वाला महाराज तैयार है, और जब बुलाओगे कहां आएगा कथा करने के लिए। और तुमको लगता है कि ये टेंट का खर्चा बहुत लगता है, गुरुजी कहां से इतना पैसा लाएंगे, तो अपन शाम की कथा कर देंगे, टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुले में बैठ जाओ, खुले में बैठो, खूब सुनो कथा और दिल से। और कई बाबा के भक्त ऐसे हैं कि जो आएंगे सुनने वाले, उनकी व्यवस्था वो भोजन की तो कर ही देंगे, तुम टेंशन मेंशन मत लेना। तुम तो बस जो तुम्हारा गांव वाले सब तैयार हो जाएं कि अपने गांव में से कोई भी नहीं बदलेगा रे, तो चलो सब सीवर वाला महाराज के पास, सील ठप्पे के साथ सिग्नेचर करके दे दो कि हमारा जितना गांव है, हम 68 गांव का लोग है, 2000 गांव का लोग है, 2000 हमारे घर हैं, एक भी किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगा, जब हम लिख के दे रहे हैं, आओ कथा करने, और हम कथा करने पहुंच जाए। भजो शिव को, भजो शंकर। ये दुनिया केवल तुम्हारा फायदा लेना चाहती है, केवल तुम्हारा फायदा। तुमसे जितना लाभ लेना होगा उतना लेंगे, बाद में तुम्हें धक्का मार देंगे। ये दुनिया की रीति है, समझ जाओ, समझदार हो जाओ सब। ये मत सोचो कि अब ये संसार के लोग मीठा मीठा बोल के अपना, ना ना ना, संसार में बड़ी विचित्र बात है, लोग कुछ का कुछ बताते हैं और कुछ का कुछ करते हैं। इसलिए याद रखना, अच्छा मंच नहीं होगा चलेगा, अच्छा पंडाल नहीं होगा चलेगा, अच्छी मंच नहीं होगा चलेगा, पर अच्छा मन रखना। शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव तक जरूर पहुंचे, शिव कथा जरूर। अभी ये कथा कल विराम हो जाएगी, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। 7 तारीख से कथा दंतेवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। आज एक दंतेवाड़ा क्षेत्र से एक लेटर सीओर भेजा, हम प्रयास करेंगे उस पत्र की भी कॉपी आपको। उस पत्र में एक वनवासी महिला ने उस पत्र को लिखा और व्हाट्सएप पे डाला सीहोर के ऑफिस में कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली बार कोई महाराज इतनी विशाल कथा करने के लिए आ रहा है। पूरा क्षेत्र उत्साहित है, पूरा क्षेत्र उत्साहित। वो उत्साह में हम एक भाई का नाम आया तो पीएसओ के पास है, इसलिए एक किसी भाई का नाम आया था कि गुरुजी श्री देवेंद्र टेकाम जी भानु प्रतापपुर से हैं, वो हमेशा सनातन को जोड़ने का और धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हुआ।
कोई अच्छा करे आप उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो। कोई गलत करे उसके विरोध में भी खड़े हो कि इसने गलत किया है। कल एक पत्र पढ़ा था आप लोगों के सामने, एक जीजी ने पत्र लिखा था, उसने कहा था मेरा गांव पूरा की पूरा पूजन पाठ बंद कर दिया। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हम कमरे में जाकर, कक्ष में जाकर हमने भगवान के चरणों को प्रणाम कर कर किया कि आज तूने मेरा मानव का देह सिद्ध कर दिया कि किसी गांव में से देवी देवता की पूजन बंद हो गई थी, आज शिव पुराण के माध्यम से कम उस गांव में फिर चालू हो गई। एक लोटा जल चढ़ना प्रारंभ हो गया, गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू कर दिया। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम आपको अपने आप से जोड़ें, हमारा लक्ष्य इस व्यासपीठ का केवल एक है कि आप शंकर भगवान से जुड़ जाओ, आप शिव जी से जुड़ जाओ। जितने वनवासी आदिवासी हम उनसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं इधर उधर जाओ, आप तो अपने बूढ़ा देव से जुड़ जाओ, आप अपने बूढ़ा महादेव से जुड़ जाओ, कहीं मत जाओ। आप अपने बूढ़ा देव की आराधना करो। आप बूढ़ा देव वो शंकर का प्रतिबिंब है, वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम इधर उधर जाएं? हमारा बूढ़ा देव सबसे प्रबल देव है, हमारा बूढ़ा देव, हमारा महादेव सबसे प्रबल है। हम जो भी दुख आएगा अपने बूढ़ा देव महादेव से कहेंगे तो दुख मिट जाएगा। हम क्यों आडंबर में पड़े? हम क्यों आडंबर में यहां वहां जाए? शिव की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शंकर भगवान की कथा आपको दिखावे से, पाखंड से दूर कर देती है, दिखावे से दूर कर देती है। आपने पहले दिन की कथा में कौन कौन था? जरा हाथ उठाओ। पहले दिन की कथा में जो जो थे वो हाथ उठाओ। उठाया हाथ सबने? रखो। पहले दिन की कथा में एक बहन वहां से बहुत तेज चिल्लाई थी ना, चीखी थी ना। उसके बाद में कोई नहीं चिल्लाया ना। सबको मालूम है महाराज झेलता ही नहीं। सबको मालूम है कि शंकर की कथा है, जो भूतों का देव है, स्वयं देवाधिदेव महादेव कालों को हरने वाला है, उसकी कथा में कोई नहीं आ सकता। उसकी कथा में तो स्वयं शिव ही है। उसकी कथा में केवल शंकर आता है। शंकर की कथा को शंकर ही सुनते हैं। ये शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा कि मेरे पति की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कथा करवाना है। तो तुमरुका जी ने पूछा कि कथा का यजमान कौन है? तो चंचुला देवी बोली मैं। तो कह दिया संसार का मनुष्य इस कथा का यजमान नहीं बन सकता। शिव महापुराण की कथा का यजमान मनुष्य नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत होती तो राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस होती तो काशी के नरेश थे, विष्णु पुराण होती तो अन्य राजा थे, पर शिव पुराण का यजमान कभी भी संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। भगवान तुमरुका जी ने कहा अगर शिव महापुराण की कथा सुनना है तो उसका तो केवल एक ही यजमान हो सकता है, वो शंकर और पार्वती हैं। तब शिव पार्वती कथा के यजमान। 7 दिन तक जब तक यजमान शिव महापुराण की कथा करवाते हैं, 7 दिन तक यजमान शंकर की कथा को सुनते हैं। 7 दिन तक यजमान पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। 7 दिन तक यजमान अपने घर में भगवान शिव की आराधना करते हैं। 7 दिन तक यजमान शिव महापुराण की कथा को करवाते हैं। वो यजमान केवल यजमान नहीं रहते, वो 7 दिन तक शंकर और पार्वती का एक स्वरूप बन जाते हैं, ईश्वर और गोरा बन जाते हैं, शिव और शक्ति बन जाते हैं, जो कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। जायसवाल जी से आप पूछना, हम चले जाएं उसके बाद में भी पूछ लेना। क्यों जायसवाल जी? वो भंडारे में भोजन चल रहा था, आप उसमें 24 घंटे खड़े रहे क्या? तो जायसवाल जी बोलेंगे नहीं। बोलो जायसवाल जी, 2 लाख लोग भंडारे में अभी तक भोजन कर चुके हैं। जायसवाल जी, आज सूचना मिली मेरे को, 2 लाख लोग भंडारे में भोजन कर चुके हैं आज तक। अब 2 लाख लोग भोजन करें तो क्या 24 घंटे जायसवाल जी वहां थे? इस पंडाल में क्या 24 घंटे जायसवाल जी थे? इस पंडाल में लोगों को संभालने के लिए 24 घंटे जायसवाल जी थे? नहीं, जायसवाल जी तो यजमान शंकर का स्वरूप बनकर, कथा के यजमान बनकर बैठ गए शिव कृपा से। अब संभालना किसको है? जिसकी कथा है, जो करवा रहा है और जो कथा सुन रहा है। कथा बांचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव और कथा करवाने वाला भी शिव, तो वो कथा संभालता है। आप और हम तो केवल निमित्त है।
केवल निमित्त, इसमें कोई दूसरा नहीं है। और मेरा आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कौन करा रहा है? आप जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, विचार कर लेना, आप कथा नहीं सुन रहे हो, आप अपने घर से चलकर नहीं आए हो, वो तो शंकर भगवान आपके दिल में आकर बैठ गए, इसलिए आप ट्रेन में और बस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर यहां तक आ गए और कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। शिव बैठ। एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई लिख रहे हैं कि मैं आपको नहीं मानता था, मैं मंदिर नहीं जाता था, पत्र में लिखा देखो। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से आए। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाँ, हाथ हिलाओ, जरा दिख जाओगे, अभी दिख नहीं रहे हो। हाथ हिलाओ, वापिस दिख जाओगे। हाँ, दिख गई जी, जी दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। रोते नहीं, खुश खुश आओ, कराओ, आंसू पुछ कराओ। गुरुजी बस्तर से 2000 में मेरे पति चले गए थे, मैं विधवा हूं। मैं विधवा हूं, 2000 में पति गए, 2025 चल रहा है गुरुदेव, मैं विधवा। मेरा पुत्र है, 3 साल का था जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ। तब से मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। गुरुजी, जीवन ऐसे ही कटता चले गया, पर आपकी कथा ने एक बार मोबाइल में मैंने सुन ली, तभी से मंदिर जाना चालू करा। मेरे जीवन में शिव क्या होते हैं मैंने आपकी कथा से जाना। एक लक्ष्य था मंदिर जाने का, मेरा बेटा कोई अच्छे पद पर बैठ जाए। मंदिर में साफ करती, सफाई करती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बेटे को भी कहती। पर बेटा कहता, माँ क्या मंदिर की सफाई करने से या मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से या शहद का बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कानों में हेडफोन लगा, महाराज को सुन। वो कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर, खूब पढ़ाई कर। अभी तू 15 मिनट भी अगर छोड़ देता है तो तेरे बुरे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन एक कर दे। तब मेरे बेटे ने रात दिन एक करा। आपके कहने पर मंदिर जाने लगा, जल चढ़ाने लगा। उसने मुझसे कहा, माँ मैंने सुना है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए बाबा देता है। 2024 में कुरुद में कथा चल रही थी, पंडाल में पहुंच गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव मेरे पुत्र के ऊपर कि 2018 से तैयारी कर रहा था, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी। 2018 से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दे रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, पर बाबा ने उसके परीक्षा ऐसी कृपा करी कि 2024 में उसने कुरुद की कथा पंडाल में जाकर सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को आबकारी विभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार कर ली। सीजी पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार पास। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। आज वो आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठा। ये दुनिया की दृष्टि में लगता है। महाराज
सीहोर वाला महाराज तो कथा कर कर चले जाएगा, पर दुनिया के लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि अपने कच्चे गांव में कथा हुई। कम से कम मुझे एक दिन तो पंडाल में जाकर वहां की मिट्टी को कथा सुनकर आरती के बाद अपने हृदय से लगा लेना था, क्योंकि वो पंडाल की मिट्टी नहीं, मेरे भोले बाबा स्वयं अपना चरण रखने के लिए आ गए, स्वयं चरण रखने। एक विश्वास, उसने एक लाइन लिखी है, मानना गुरुदेव, ना जाने कितने लोगों का विश्वास हो आप, मैं जी आपसे कहूंगा मैं विश्वास नहीं हूं, ना जाने कितने लोगों का विश्वास है शिव महापुराण की कथा, भरोसा है शिव। सीहोर वाला महाराज नहीं, शिव, ओ गढ़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, जिसको आप एक लोटा जल समर्पित करते हो, एक लोटा जल। और जब विश्वास के साथ में बाबा को जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो वो सुख अपने आप प्राप्त हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रोता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तो ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। माँ कह रही है, मैंने बाबा का चमत्कार जो देखा, मेरा बेटा कहता था क्या शिव जी नौकरी दे सकता है? 3 साल में 3 नौकरी दी। पहले बनाया उसको जीएसटी अधिकारी, फिर बनाया, पहले टीचर में बनाया, फिर जीएसटी अधिकारी बनाया, और अब आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनाकर बिठा दिया। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे दिल से कहो, दिल से। आप हम पर भरोसा ना करिए, पर शिव पर भरोसा करिए। सीहोर वाले महाराज का तो क्या है, शरीर है जब तक चल रहा है। ना जाने उस भोले बाबा ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया, हम भी नहीं जानते। एक साधारण से परिवार में हमारा जन्म करा दिया। सीहोर जैसे जिले को, सीहोर को कोई नहीं जानता था, आज बाबा की कृपा से उसको प्रसिद्ध कर दिया। उस भोले बाबा ने क्यों जन्म दिया हमको नहीं मालूम था, क्यों। खूब लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, गाली देते हैं, पर हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हम जवाब ना दें पर तू जवाब जरूर देना। तेरे जवाब का इंतजार रहता है, तेरे जन्म देने वाला वो। आज उस माँ से पूछो जो खड़ी होकर कहती है कि जिस बेटे का बाप नहीं और मेरा कोई नहीं, शंकर जी की कथा ने संभाल लिया, शिव की कथा। कितनों का विश्वास। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द
अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। संसार के आगे जाकर रोगे, लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को धीरे धीरे समाप्त करता चले जाएगा। समाप्त। शिव के साथ किया गया छल, शंकर के भक्त के साथ किया गया छल, और शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला कर मार देता है। छल से दूर रहना, शिव महापुराण की कथा को शिव पुराण रहने देना, भगवान शंकर के भक्त को भक्त रहने देना, और मेरे काल अधिपति को महाकाल ही रहने देना। उसमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई छल, ना कोई, उसकी भक्त भजन स्मरण करो। जवाब वो देगा, इंतजार करना उसके जवाब का। एक बात पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के, सब उत्तर दोगे? किराए की गाड़ी करते हो तो वो घर तक छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? छोड़ती है ना। तुमने गाड़ी करी किराए की, भैया हमको जाना है और माँ घुमा के लाओ और वापस घर पे छोड़ो, तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोलो बोलो। तुमने किराया दिया है, छोड़ेगा। पैसे दिए तुमने, बढ़ के दिए तुमने, तो तुम्हें घर तक छोड़। और तुम ट्रेन का सफर करो तो ट्रेन तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेगी? नहीं। और ट्रेन वाले से तुम झगड़ा कर लो, नहीं मेरे को तो मेरे घर तक छोड़ना पड़ेगा, आधे रास्ते में कैसे उतर जाऊं? कौन लेने आएगा? रात का समय, पानी गिर रहा है। बट ट्रेन वाला कहेगा, ओ तेरा हाथ जोड़ता हूं, उतर जा नीचे, चल। अरे तो मैंने टिकट लिया, मुझे घर तक छोड़ के आ। नहीं, बाहर जाओ, चलो उतरो ट्रेन से नीचे। उसने बिसिल बजाई, ट्रेन रोकी, इसको नीचे उतारा, चल जा। अब रात हो तो रात, पानी गिरे तो पानी, गर्मी पड़े तो गर्मी। क्या चोटा, बहुत चोर लोग हैं, हमको सब नोच लेगा भैया, हमको हमारे घर तक छोड़ो। ट्रेन वाला नहीं जाएगा। जिसको तुमने पहले से बात कर कर बुक किया है, अगर स्टेशन पर उतरे हो तो पहले फोन लगा दो घर पे, हम आ रहे हैं कच्चे गांव, उतार लोगे क्या फूफा जी? फूफा जी कहें हाँ आ जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा, नौकर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आ जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो मामा जी उतारेंगे। तुम्हारी पहले से बात हो गई तो रायपुर के स्टेशन पे गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो राजनांदगांव के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो भोपाल के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा। और पहले से बात नहीं हुई है तो स्टेशन पे तुम उतरते से ही, भले रात हो रही हो, दिन हो रही हो, पानी गिर रहा हो, गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेलवे वालों को। तुम तो जाओ इधर से और तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे और तुम इधर उधर घूमते फिरोगे। भैया कहाँ जाऊं, रात का समय, मुझे कोई छोड़ने था? तुमने पहले से बात करी क्या? मामा जी को सूचना दी क्या? काका जी को सूचना दी क्या? तो गाड़ी आ जाती। बात करके रखना पहले से तो गाड़ी लेने आएगी। और अगर बात नहीं करिए तो फिर तो घूमते रहो, यहां वहां भटकते रहो। बस उसी तरह से शिव महापुराण की कथा है। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा में क्यों जाना चाहिए, पंडाल में बैठ के क्यों कथा सुनना चाहिए? पंडाल में बैठने का कारण केवल इतना है, 7 दिन तक आप जब पंडाल में बैठोगे तो भगवान से बात करोगे, और बात कर लोगे तो यह पक्का है कि तुम्हें लेने के लिए गाड़ी वही लेकर आएगा और आखिरी में लेकर भी वही जाएगा। बात करते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द
कहता हूँ। हम उससे बात करते हैं, कथा में बैठकर केवल कथा नहीं सुनते, हम बाबा से दिल की बात करते हैं। भोला सब दुख काटो हम उससे अपने हृदय की बात करते हैं, बाबा मेरे दुखड़े काट देना। जब हम दिल से बात करते हैं तो वो जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो वो गाड़ी लेकर आता है, वो नंदी लेकर आता है, वो हमारे दुख काटने आता है, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए आता है, वो हमारे कष्ट को मिटाने के लिए। फिर भले तुम चुप हो, फिर भले तुम कुछ ना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हम दर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे कहो, सुनेगा, स्वीकारेगा। कैसे ना स्वीकारेगा? कहते हैं अगर दिल से आपने कोई बात कही है तो दिल की कही हुई बात भले किसी को मोबाइल मत करो, फोन मत करो, दिल से याद किया है तो वो कितनी भी दूर होगा उसको हिचकी चलने लगती है। यहाँ हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं? हिचकी, हिचकी चलने लगती है। एक पति खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, पत्नी उसको खाना खिला रही थी और उसको एकदम हिचकी चल गई। पत्नी ने पानी ला कर दिया, फिर भी हिचकी बंद नहीं। पत्नी अंदर गई, बेलन लेके आ गई। पति ने हिचकी भरते हुए, क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? पत्नी कह रही है मैं यहां बैठी हूं तो कौन है जो तुमको याद कर रहा है? सही बता दो बिल्कुल ईमानदारी से। जब मैं यहां बैठी हूं तो कौन तुमको याद कर रहा है? किसकी हिम्मत जो मेरे पति को याद कर रहा है? पति, रोटी का टुकड़ा यहां अटक गया, हिचकी बंद, हिचकी बंद। कौन है याद कर? महाराज, कभी कभी मोबाइल की तरंगे भी काम नहीं करती, नेटवर्क भी काम नहीं करता, नेटवर्क भी नहीं काम करेगा, मोबाइल की तरंगे। अभी हम कच्चे गांव में रह रहे हैं, हमारे वो तो भला हो हमारे जयसवाल जी का जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ वो वाईफाई लगाया तो उससे थोड़ा चले, नहीं तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और हमारे टाइम पे तो ऐसा हमेशा ही होता है, सीहोर में कोई भी कार्यक्रम चालू हुआ नेटवर्क गायब, कहीं पर भी कथा करने गए और वहां का नेटवर्क गायब। कई लोग यहाँ पर हमारे पहले के भी सुनने वाले, उनसे पूछ लो, बोले कथा में कहीं पर भी जाओ उनका नेटवर्क पहले गायब हो, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि दुनिया वालों से नेटवर्क मत जोड़। यहाँ आया है तो अब मुझसे नेटवर्क जोड़ ले, बाकी के सब छोड़। नेटवर्क गायब। एक संबंध जोड़ो, एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, भैया 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 मुझे बिठा ले बिठा ले बिठा ले। मोटरसाइकिल वाले ने बिठा लिया। गाड़ी वाले को हाथ दिया, गाड़ी वाले ने बिठा लिया। यहां तो कोई भी बिठा कर ले जाएगा, पर वहां कोई नहीं बिठा के ले जाएगा। वहां तो अकेले आए थे, अकेले जाना है, भक्ति करना है भगवान की, वहां कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। यहां पर मोटरसाइकिल पर कई लोग तो होते हैं गांव में भी, वो भी कहते थे ले बैठ पीछे, अब भी आए घूम के, चल बैठ पीछे। जैन साहब, कई लोग कहते थे चल बैठ पीछे, अब भी घूम के आते हैं।
बैठ जा पीछे। और एक आध बार जिसको तुम कंधे पर लेके जा रहे हो मुर्दे को, और वो उठकर बोलते ले आजा, घूम के आते हैं, बैठ आजा। इतनी देर में तो तुम्हारा हापड़ी भर जाए। ओ भाई मुर्दा बोल गया, मुर्दा क्या बोल रहा है, ऊपर से बोल रहा है चल घूम के आते हैं। बाप रे, वो घर जाके बीपी की गोली खाई, शुगर ऊंचे नीची हो गई, हापड़ी भरा गई, डॉक्टर के पास पहुंच गई, बाबाओं के पास पहुंच गई, गले में 25-30 ताबीज बाज मिली है, 25-30 ताबीज। बाबा क्या हुआ, एक जनी के पीछे पीछे जा रहे थे उसको अंतिम संस्कार के लिए, वो अर्थी पे उठ के बैठ गया, चल घूम के आते हैं। नींद नहीं आ रही है। तब यहां कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, चल घूम के आते हैं, पर वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब तुम्हारा जो एक लोटा जल तुमने शिव को चढ़ाया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा शंकर नंदी लेकर खड़ा रहेगा। आओ चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। कोई दुख नहीं भोगना है, कोई कष्ट नहीं भोगना है, कहीं तुमको दुख नहीं भोगना है। तुमने कच्चे गांव में शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए कष्ट तुम्हारा मैंने काट दिया। अब दुख नहीं, तकलीफ नहीं, अब तू इंतजार कर। कथा सुनी है तूने पंडाल में बैठकर, घर पर रहकर, टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, कथा का रसतत्व तूने ग्रहण किया है। तेरे दुख काटने की जवाबदारी अब मेरी हो गई है, तो चिंता मत करना। 3 महीने में जो तूने मांगा है तेरी झोली में दे दूंगा। क्यों चिंता कर, क्यों चिंता कर। और जब उससे प्रीत जुड़े, प्रीत कितना सुंदर कहा भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, तुमरुका जी के सम्मुख में तुमरुका जी कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं, चंचुला देवी कथा सुन रही है, और सामने बैठे ईश्वर जी और गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव कथा को रसतत्व ग्रहण कर रहा है। महाराज जिसने शिव को जान लिया फिर वो भटका नहीं। उसके मस्तक पर चंद्र है, वो शांति देता है, उसके गले में रुद्राक्ष है, वो भय मुक्त कर देता है, और उसके मस्तक पर 3 नेत्र हैं, वो कह देता है कि त्रिगुणाकार सृष्टि को जीतने के लिए शिव मंत्र मूल है, इसलिए वो बल प्रदान कर देता है। सिर पर गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। उसके बराबर कौन हो, कौन हो सकता? उसके बराबर कोई नहीं हो सकता महाराज, वो जो है। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, 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 मेरे भो
आई हूँ मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ बोले सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी न
में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी आर्य अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से आज कथा का छठा दिवस है। कथा की शिवरात्रि कहते हैं आज। बाबा को अपने मन का भाव कहकर दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो।
बाबा उसको स्वीकार करेगा। साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, 8 बजे चालू होगी, 11 बजे तक चलेगी। टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गीतम दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से होगी। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 17 से 21 दिसंबर 5 दिन की शिवपुराण कथा ग्राम पंचायत नकपुरा, जिला दुर्ग में होगी। कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र में मीरा भयंदर में शिव महापुराण की कथा, महाराष्ट्र की पवित्र धरा मुंबई में होगी। दिसंबर के महीने की ये कथाओं का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए, अपने मन का भाव करिए। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।